फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली बस यूँ तो मार्केट में बहुत ही ऑप्शंस भरे हुए हैं, चाहे वो लार्ज कैप की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, और उसके बाद आता है माइक्रो कैप जिनके मार्केट कैप बिलो 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है। अगर दोस्तों इनिशियल बेसिस पे वो सब कंपनी अच्छा कर जाती है, 5000, 10,000, 20,000, 40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप को छू लेती है, तो लॉन्ग टर्म में गाइस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बनते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो पारी होनी चाहिए फुल माइक्रो कैप में होनी चाहिए। यस, पोर्टफोलियो को डिफेंसिव भी बनाएं, एग्रेसिव भी बनाएं, लार्ज कैप में एक्सपोजर डालें, मिड कैप डालें, स्मॉल कैप भी रखें, और थोड़ा सा जो पार्ट है ना 5%, 10% अपने रिस्क एपेटाइट से माइक्रो कैप को भी चुन सकते हैं। तो इसी बीच में गाइस डायनेमिक केबल्स में ना बहुत अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर वैसा कोई स्टॉक बताइए जो ब्रेकआउट के वर्ज पे हो। एक कंपनी की बात की जाए, वीकली और डेली जो क्लोजिंग है वो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रही है, और मेरा ऐसा मानना है Q1 के नंबर्स अगर ठीक ठाक हुए हैं, इसमें ब्रेकआउट अच्छा खासा हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपकी एज श्रेणी कितनी है। आपकी एज श्रेणी 55 साल 60 साल है तो वहाँ पे कैसे रिस्क बड़ा लेना बहुत ही समझदारी नहीं होती। लेकिन यस, अगर आपकी एज श्रेणी 30 साल 35 साल 40 साल के आसपास है तो आप ऑफकोर्स 10 साल के लिए 15 साल के लिए थोड़ा बहुत रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। तो है तो कैसी छोटी कंपनी, लेकिन यस इस कंपनी के वैल्यूशंस काफ़ी कम है और अर्निंग्स में भी दम है। जिस कंपनी के दोस्तों अर्निंग्स ठीक होते हैं, कैश फ्लो सही होते हैं, नेट डिफ फ्री होती है, फिर डिफ फ्री होती है, मैं ज़रूर उसको डिस्कस करता हूँ। तो कंपनी की बात की जाए 185 के आसपास ट्रेड कर रही है और 200 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कल में टूटेगा और फिर से एक नया हाई लगेगा। एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं, लेकिन यस अभी के टाइम जो 200 वॉल्यूम्स है ना वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज की बात की जाए 2.5% 3% के आसपास अब थी। एक साल की बात की जाए, एक साल में गैस बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ऑफ कोर्स इनके पीयर्स में से बहुत सारी कंपनीज हैं जो भागना स्टार्ट करती है। इसके पहले गैस इसने वही जो लेवल को छुआ था उसी के आसपास जाने की कोशिश कर रही। अगर ये सक्सेसफुल इसको हिट करती है और इस पूरे वीक में अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो मेरे हिसाब से गैस पूरी जो रैली है ना वो काफ़ी हद तक सस्टेनेबल हो सकती है। मल्टीपल कारण हैं दोस्तों, बीच में तो स्टॉक गिरा था, मैंने इस लेवल पे वीडियो बनाया था, इस लेवल पे वीडियो बनाया था। यस, चूँकि दोस्तों स्टॉक 2 साल से उतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन यस जब भी ऐसी कंपनी एक इस अपने स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है उसके तरफ जाती है जिसका भाव 200 के आसपास है, थोड़ी बहुत सेल ऑफ हमें देखने को मिलती है, तो कंपनी गैस ख़राब नहीं अच्छी है। लेकिन यस आने वाले कल में गैस इनके ग्रोथ प्लान को काफ़ी हद तक बूस्ट मिल सकता है। जब तक लिस्टिंग हुई है बहुत बड़े पैसे नहीं बने, लेकिन यस कंपनी का गैस जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हमें दिखाई पड़ता है। इंडस्ट्री के पर्पस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम अगर आप देखें प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। प्रकाश पाइप की बात की जाए, जी हाँ गैस मैं इनके थोड़े से इन्वेस्टर मीट पे गया और उधर पे मैंने देखा कि कौन सी कंपनी क्या क्या अपने इन्वेस्टर्स को बता रही है कि उनकी बिजनेस मोड कहाँ पे है, क्या शाखाएं हैं, क्या क्लाइंट्स हैं। आप देख के चौंक जाएंगे कि कंपनी का 200 जो डाइवर्सिफिकेशन है ना वो बहुत जगह पे हाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात जो 8 प्लांट की बात की जाए काशीपुर उत्तराखंड, जहाँ से गैस इनके मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं काम करते हैं, इनका एक्सपोजर मैक्सिमम उत्तराखंड जैसे स्टेट में हमें देखने को मिलता है। रही बात उसको फिटिंग कैपेसिटी को, ये कंपनी 60,000 TPA पाइप्स की बात की जाए उधर तक ले पहुंची है। रही बात 500 स्ट्रॉन्ग जो डीलर्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, कंपनी नेट डिफ फ्री है। रही बात उसको फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में स्लो डाउन है, बट उसके बावजूद भी कंपनी ने ना अच्छा खासा जो प्लान से कमीशन किया है, कैपेक्स भी कंपनी के अच्छे खासे हैं। कंपनी स्ट्रॉन्ग ROE प्रोड्यूस कर रही है, जो मेरे हिसाब से गैस काफ़ी उम्दा बात होती है। सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ पाइप एंड फिटिंग में काम करती है। प्रिंस पाइप एस्टल की बात की जाए वो फॉसेट्स में भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। रही बात उसको फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस की बात की जाए, ये कंपनी उसमें भी काम करती है। तो आप सबको अच्छे से पता है कि जल जीवन मिशन की बात की जाए, स्वच्छ भारत की बात की जाए, जीरो एमिशन कार्बन की बात की जाए, या फिर जो मतलब मैं बोल सकता हूँ दोस्तों वो हजार्ड पॉल्यूशन की बात की जाए जो केमिकल से होते हैं, उन सब के लिए दोस्तों पाइप एंड फिटिंग का बिजनेस बहुत ही हद तक बूस्ट उनको मिल सकता है। तो आने वाले कल में गैस कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन होके
अपने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में भी काम कर रही है और पाइप एंड फिटिंग के बिजनेस में भी कुछ अच्छा ही काम कर रही है। इस बात की जाए इन्वेस्टर मीट में मुझे कुछ बात पता चली कि कौन कौन सी कंपनीज़ के लिए कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के जो बिज़नेस हैं या मतलब जो प्रोडक्ट्स उसको बनाती है। इसमें गैस पतंजलि की बात की जाए, अन्नपूर्णा की बात की जाए, डायमंड की बात की जाए, रुचि की बात की जाए, हल्दीराम की बात की जाए, ये सब गैस इनके क्लाइंट बेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्रीमिका बोल के भी मिसेस बेक्टर का जो शेयर है काफ़ी चल रहा है, उनके लिए भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का जो बिज़नेस है उनको प्रोडक्ट देती है तो कंपनी का अच्छा खासा काम कर रही है। और जो क्लाइंट बेस हमने देखा, जो की क्लाइंट है वो मेरे हिसाब से गैस काफ़ी अच्छे हैं। सो आंख मूंद करके कोई भी निवेश करने से पहले थोड़ा सा बचें और देखिए कि भले वो 10,000 का ही अमाउंट क्यों ना हो, 20,000 का अमाउंट ही क्यों ना हो, किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है और किसी के लिए 10 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो अगर आप कोई भी जगह पर निवेश करते हैं, इंडस्ट्री क्या ग्रोथ कर रही है, आपने देखा कि कैसे थोड़ा सा गैस 28% के आसपास जीएसटी स्लैब बढ़ गया और डेल्टा कॉप में क्या हुआ। इसी के बीच में गैस हमें समझना है कि कौन कौन से इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का पुश है। जल से नल तक की बात की जाए, यूनियन बेट में गैस जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी की बात की जाए, जो हमारी एफएम है वो काफ़ी एग्रेसिव है, जो अपने आप में गैस इस इंडस्ट्री को काफ़ी पुश करेगी। उसके साथ पीएम कृषि की योजना की बात की जाए, ये भी गैस इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। ये गैस अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अगर आप माइक्रो कैप जो कि बहुत लो पी पे ट्रेड करती है, नेट डेट फ्री या फिर डेट फ्री है, उसको अगर आप ग्रैब करते हैं और लॉन्ग टर्म तो छोड़ देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि देर या फिर सवेर उन समय पैसे ज़रूर बनेंगे। बात कंपनी की मार्केट कैप की, छोटी कंपनी है तो रिस्की भी होगी। इन सब के लिए गैस आपको पता है कि आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। बहुत कम ब्रोकर्स इसको कवर करते हैं, रीज़न साफ है बिकॉज कंपनी छोटी है। लेकिन यही कंपनी गैस आने वाले कल में अगर 10,000 करोड़, 4,500 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास कुछ हो ली ना, तब इनकी कवरेज बढ़ जाते हैं। तो कंपनी का गैस एक साल हाई 200 के आसपास और मुझे लगता है कि अगर तोड़ता है अच्छी खासी रैली हो सकती है। स्टॉक पी भी गैस बहुत रिजनेबल है, 8 के आसपास पी है और उससे गैस 4 गुना कंपनी के आरओसी है और 3 गुना तो गैस कंपनी के ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आरओई है। तो मेरे ऐसा मानना है गैस कि कंपनी प्योरली अंडर वैल्यू कैटेगरी में ज़रूर आती है। बात कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, कंपनी के सेल्स की, तो कंपनी ने गैस बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन किया है। 709 करोड़ के आसपास कंपनी FY 23 की बात की जाए वो ख़त्म की है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, वो भी हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिलता है। तो मोटा मोटी गैस कंपनी के अर्निंग्स में अभी तक ऐसा कोई बड़े डेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। फाइट इनके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ऑफ पुअर मार्जिन, जो कि हमने 2 क्वार्टर से SRF में भी देखा है, पॉलीप्लेक्स जैसे अच्छी कंपनी में भी देखा है। तो कंपनी के पास रिजर्व्स के मामले की बात की जाए 255 करोड़ के आसपास है और 10 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं। बात दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो 44% के आसपास से जून का क्वार्टर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। देखते हैं कि अपडेट होने के बाद क्या समीकरण होता है। आप सबको अच्छे से पता है कि 44% के आसपास स्टेक प्रमोटर की है, लेकिन यस इनके थोड़े बहुत स्टेक प्लेज में हैं। प्रमोटर ने भी गैस अपने स्टेक को थोड़ा बहुत प्लेज रखा है। अगर आप उससे ओके हैं, यही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बट यस कंपनी की जो फंडामेंटल से बैलेंस शीट है उस पर प्रमोटर्स ने अपने प्लेज को हावी होने नहीं दिया। वो गैस उनके स्टेक के अकॉर्डिंग उनके प्लेज है, बट कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए वो काफ़ी मजबूत है। FI स्टेज की होल्डिंग की बात की जाए ना के बराबर है, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए काफ़ी हद तक हाई है। तो मैं इसको कवर क्यों कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि सबको ब्रेकआउट स्टॉक चाहिए और सबको स्टॉक 5-6 गुना 10 गुना वाला चाहिए। उसके लिए गैस रिस्क भी होता है। इधर पे गैस अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड का एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब स्टॉक में ब्रेकआउट होने की संभावना होती है तो बॉलिंजर बैंड का जो विथ होते हैं वो काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो जाता है, जो अभी तक वही हो रहे हैं। इसने गैस बहुत दिनों तक अगर आप देखें 200 का मूविंग एवरेज को ना मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेडिंग को संपन्न किया था। लेकिन यस अभी के टाइम अगर आप देखें ये गैस उस रेंज से बाहर आ रही है और वॉल्यूम्स की बात की जाए ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 3-4 दिन में गैस जो वॉल्यूम्स के बार्स हैं ना वो काफ़ी हद तक हाई हो चुके हैं। कहानी की बात की जाए तो जहाँ गैस ये 3 क्वार्टर से मतलब 3 जो वीक है उसमें हमें देखने को मिल रहा है 1, 2 और 3। अब ध्यान से देखिएगा, इसने गैस इधर पे बहुत बड़ा कैंडल बनाया था, मुझे याद है 10-12-15% के आसपास तेजी थी, बट सस्टेनेबल नहीं थी बिकॉज अचानक से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद स्टॉक गिरा था। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो स्टॉक में गैस मोमेंटम बन रहा है। रही बात RSI इंडेक्स की मैं दिखाऊंगा, लेकिन यस यहाँ पे गैस 1, 2, 3 वीकली चार्ट की बात की जाए वॉल्यूम में ब्रेकआउट हो रहा है। बीच में स्टॉक ओवरसोल्ड था, जो अभी के टाइम वीकली चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रही है। इधर पे गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैकडी ने बुलिश क्रॉसओवर दिया और इधर पे हिस्टोग्राम के बाद से अगर ऊपर बनना शुरू हुए तो कंपनी के लिए गैस अच्छी खासी बात होगी और ऑफकोर्स स्टॉक जो होल्डर्स हैं उनके लिए भी अच्छी खासी बात होगी। बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से ये कंपनी इसी बॉक्स में घूम रही है। इसका तोड़ना गैस कंपनी को यहाँ से काफ़ी पुश कर सकता है, लेकिन यस
उनके लिए कैसे स्ट्रॉन्ग Q1 के नंबर्स हम लोग वेट कर सकते हैं अगर मार्केट को पता चला कि नंबर्स ठीक ठाक आने वाले हैं, जो कि प्राइस मूवमेंट से समझ में आ जाते हैं। तो कंपनी ब्रेकआउट देगी और 200 का लेवल गैस इसमें अगर टूटता है तो आपने देखा कि डायनामिक केबल्स कब 350 के आसपास हुआ, 400 के आसपास जाने की कोशिश करा, समझ में भी नहीं आया। इस कंपनी को फोकस करें, लेना चाहते हैं तो इनिशियल 1-2% के आसपास स्टेक अभी भी लिया जा सकता है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल जैसे मैं बताया कि उसमें दम दिखाई पड़ता है, अगर आपको थोड़ा भी स्केप्टिक फील हो रहा है, डर लग रहा है, तो अवॉइड करें या फिर Q1 के नंबर्स को देखने के बाद जज करें। बट लिए हुए हैं, जल्दीबाजी में ना बेचे, बिकॉज यहाँ पे गैस जो वॉल्यूम जो बार्स है ना वीकली चार्ट पे वो क्लियर कट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो गैस पिछले कुछ समय से वॉल्यूम्स में अभी भी उतनी जोरदार तेज़ी हमें 1 मंथ के चार्ट में दिखाई नहीं पड़ रही, बट वीकली चार्ट में मोमेंटम कुछ पॉजिटिव भी बन रहे हैं। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लिए हैं तो कौन से लेवल्स पे लिए हैं उसको भी लिखना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।